बहुत ही ज्यादा फॉग है बाहर, फॉगी मॉर्निंग, और मैं और मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह निकल गए हैं आज सुबह सुबह। और आज का चाय टॉक कहाँ लेकर आपको जा रहे हैं ये आपको अभी बताएंगे हम 5 मिनट में, क्योंकि पहुंचने ही वाले हैं, शहर से थोड़े बाहर हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिनको आप एज ए पॉलिटिशियन, एज ए फॉर्मर मिनिस्टर, एज ए प्रेजेंट MLA जानते हैं, मगर उनकी एक दूसरी साइड भी है। वो घर पे कैसे रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरह का उनका मॉर्निंग शेड्यूल होता है, वो सारी बातें करते हैं। चलिए हमारे साथ, बहुत जबरदस्त मौसम है, फॉग है, फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। मोस्टली ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ नहीं दिखा होना। आप बड़े अच्छे लर्नर हो, मुझे लगता है चीजों को सीखते बहुत। मुझे लगता है जिंदगी है ही एक विद्यार्थी जीवन है। मैं लीडर तो नहीं कहता, मैं तो लोगों का सेवक हूँ, लेकिन हमें लोग लीडर मानते हैं। बिल्कुल। मेरा एज ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एज ए लेजिस्लेटर मेरा रोल क्या है जी? मेरा रोल जो है यहाँ हम आके डिल्यूट कर दिया है। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮਾਹਟ ਆਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਆਫਟਰ 15 ਇਅਰਸ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲੀ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਪਰ ਪਵਾ। ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਥੋੜੇ ਆਏ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਣ। तो वो 2010 का मेरा बयान है। और मैं जिस वेले बीजेपी च भी आया, बीजेपी वाले तो मेरे मगर 2013 च होए। एज ए पार्टी बीजेपी एग्री कर दी है क्या अस इहदे कोला ज्यादा करन जा रहे हैं। ठीक जी शर्मा साहब, आज भी लगता है कि आज के सिस्टम में भी अब जरूरी है कि जम्मू को अलग यूटी या अलग स्टेट होना चाहिए? देखिए, जो मेरी पार्टी की विचारधारा है वो एक यूनिट है। नहीं, मैं एज ए आपका बयान, ये मैंने इंडिविजुअल ये कहा है कि मुझे लगता है कि वो जो मेरा वो बात मेरे साथी ने पूछी थी, तो मैंने कहा मेरा स्टैंड आज भी वहां है। कि मेडिकल कॉलेज वाले इशू को कैसे देखते हैं? एक तो वो बच्चे जो हैं वो मेरिट पे आए हैं, बिल्कुल, ये तो एडमिटेड फैक्ट है जी। मेरी आदत नहीं है कि मैं डबल ऐसी बात करूं जहां हेयर से। वो बच्चे तो बिल्कुल, वो तो अपनी जगह वो मेरिट में आए हैं, और दूसरा वो पेमेंट सीट पे आए हैं। आप एक कंफ्लिक्ट जोन बना रहे हो हमेशा के लिए, क्लैश होंगे वहां। संघर्ष समिति का आंदोलन ठीक है इसी साहब? वो बिल्कुल ठीक है। संघर्ष समिति तो सीधे LG साहब के अगेंस्ट अब हो गई है, वो उनके अगेंस्ट आ गए हैं कि उनको बाइकआउट करना है, उनकी गलती हुई है। अगर उनको बुरा लगा है तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि वो नेशनल फ्लैग था, और संघर्ष समिति में जितने लोग हैं वो पूरे हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है वो उनको ये बुरा नहीं लगा होगा। अगर लगा भी होगा तो मैं उनको कहूंगा कि इसके लिए हम माफी चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला का स्टैंड आप कैसे देखते हैं, और क्या कुछ बदलाव है तब के उमर अब्दुल्ला में और अब के उमर अब्दुल्ला में? जमीन आसमान का। जिस उमर अब्दुल्ला के साथ मैंने काम किया है 6 साल, आज वो उमर अब्दुल्ला नहीं। चीफ मिनिस्टर तो जम्मू से भी हैं, क्या आपको लगता है ये बात रख पाते हैं जम्मू की? यही बदकिस्मती रही जम्मू की कि हम तो उन्हीं का पानी भरते हैं। श्यामलाल ने पानी नहीं भरा तो वो कंट्रोवर्शियल रहा। बिल्कुल। सतीश जी के काम को कैसे देखते हैं, कभी बातचीत होती है? कोई एडवाइस पूछे तो देनी है, नहीं तो क्यों देनी है। डिप्टी CM साहब का भी हमने देखा कि वो मोर ओवर ज्यादा ही कुछ एक्टिव रहते हैं। एक मुहावरा है कि जो नया मुसलमान बना हो ज्यादा प्याज खाता है। आपको लगता है कि स्टेटहुड मिलना, आपको लगता है जल्दी मिलना चाहिए या मिल जाएगा? स्टेटहुड तो मिलना है, लेकिन हमने भी अपनी करनी ठीक करनी पड़ेगी, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी जब हम बात करते हैं नया जम्मू कश्मीर, तो आपको लगता है सोच नहीं बदल पा रही? जम्मू तो बदला, अब कश्मीर वाले नहीं बदल रहे हैं, तो वो अगली शैडो जम्मू पे पड़ रहा है। सर नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं क्या, आज नहीं सर, बहुत सही है, ठीक है मौसम में। आज थोड़े जगह मैं भी जल्दी उठा, अच्छा। नहीं तो खैर वैसे नॉर्मली 7 बजे उठी, ना कोई 7 जगह उठी है। अच्छा। अभी अपना सैर वाला काम मुकाइए तो मैं क्या फिर मिल गया।
ਨਾਰਮਲੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਉੱਠਣੇ ਦੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਉੱਠ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬॉडी की देना जी, एक्सरसाइज और योगा जड़ा वो मैं उस तरीके कन्नै फिर अर्ली जाना होए तो अर्ली उठना जी। सवेरे उठिए थोड़ा बहुत फ्रैश होइए, पानी दे गिलास 2 पीए, फिर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करिए, कोई वॉक वगैरह नॉर्मल में 6 किलोमीटर वॉक रोज दी करना। अच्छा। 4 सवेरे 2 हूँ सर्दियों च घटाई दी है जी, उनमें कोई तकरीबन 4000 स्टेप सवेरे चलना जी। वो भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना पौंदा क्योंकि ठंड बड़ी है, ठंड बड़ी है तो बचा करना पौंदा। ते फिर कोई 40 के मिनट में योगा अभ्यास वगैरह थोड़ी एक्सरसाइज करिए, तो फिर नहाने के बाद ब्रेकफास्ट, तो फिर अपनी दिनचर्या शुरू। फिर मेरी दिनचर्या शुरू। अपना सर जिन्नी देर तो आज तुसें दिखा दिया मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 23-24 साल तो सेहत थोड़ी मतलब टचवुड तुसें अपनी बॉडी वेट भी मेंटेन कीते दा मेरे ख्याल। हाँ, पिछले 28 साल तो मेरा बॉडी वेट जेड़ा है वो अराउंड अबाउट 80 kg रहा है। अच्छा। ऊपर थोड़ा जा होगा तो मैं फिर थोड़ा जा खान पीन का कंट्रोल कर लेना, तो वैसे भी मैं थोड़ा खाने पीने का भी थोड़ा डिसिप्लिन रखना अनु नहीं सारियां चीज़ां ਉਹਦੇ कन्नै जुड़ी दियां जी। जियां हुन साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी भी आखा दे और मोटापा जेड़ा है ओबेसिटी साड़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होआ दी इंडिया च। वो इंडिया च हालांकि वो वेस्टर्न कंट्री च ही जी 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 लथार्जिक लोग होआ दे हे, तो वो चीज़ बड़ी है कि खान पान की असें थोड़ा जिहा अनुशासित होना पौना ओहदे वास्ते जी। तो वो मैं रखना। हून मैं पिछले 1 साल दा अपना खाने च होर परिवर्तन कीते दा, सवेरे 9 और 10 दे विच ब्रेकफास्ट करना जी और लंच गी स्किप करना, तो लंच लेट लंच और अर्ली डिनर कर लेना। अच्छा। 5 बजे में शामी आला जेड़ा जिसी तुस राती आला खाना आखदे ओ खाई लैना। तो हां जी तुसें आखा दे हो कि नवां ट्रेंड नहीं है, साड़ी जेड़ी सनातनी पद्धति है जी जी वो इये है। अच्छा। जेड़े साढ़े ऋषि मुनि होए ना, पुराने बुजुर्ग जेड़े साढ़े आदे कि दिन कोरोने कोला पहले खाना खाई लेना। जी जी जी। क्योंकि साड़ी जेड़ी अग्नि जेठा है वो भी सूरज जियां चढ़दा ते इयां ओहदे वो तेज हुंदी है, और जियां सूरज दिखदा जेड़ी अंदर, तो वो फिर पर साड़ी पाचन शक्ति जेड़ी है अज तुस दिखदे हो लोकें गैस बना दा दूआ त्रीया, और असें जीने का नहीं खाना चाहिए, खाने का नहीं जीना नहीं चाहिए। जी जी जी। अज ये ट्रेंड होई गेदा कि बस साड़ी जेड़ी लाइफ है वो ऑर्गेनाइज नहीं रही दी। जोल्लै सौना हुंदा वो लास्ट जागा दे हुंदे जी, जोल्लै जागना हुंदा वो लास्ट सवा दे हुंदे और मोस्टली जेड़ी नवीं जनरेशन है उन्हें कदें चढ़दा सूरज नहीं दिखिया होना। You're right sir, बहुत रेयर जो लास्ट प्रकृति दे विपरीत चलने आ। हालांकि मैं इत्थे रौह्ना, मेरी और मेरी वाइफ का रूटीन ये है। अच्छा। वो मेरे कोला भी अर्ली राइजर है। अच्छा। मतलब कि वर्किंग लेडी ही जी जी जी। तो हून मैं हालांकि कई बारी उसी आखना कि एज फैक्टर भी हुंदा, नाउ शी इज आल्सो 63 जी, तो मैं उन्हें आखना, मैं आखना थोड़ा ज्यादा, लेकिन उसी आदत है कि अर्ली उठना, फिर सारा काम वॉक अप भी कर देन। अच्छा। तो इस वास्ते हालांकि बच्चे नूं उन्हें लेट आली गल लेट आली है। तो ये चीज़ां जेहड़ियां न अस प्रकृति दे कन्नै कन्नै अगर चलिए तो मतियां बीमारियां जेहड़ियां न खजूरिया जी वो मैन मेड है। बिल्कुल सर। और अज मेडिकल साइंस ने भी ट्रेडिशनल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस जेहड़ी साड़ी एदा मिश्रण करिए दिखिए अस, तो अगर अस थोड़े जे ऑर्गेनाइज रहिए तो मिगी लगदा है कि जेहड़ियां मैन मेड डिजीज न, जेहड़ियां जेनेटिक डिजीज न, उनेंगी भी कंटेन करी सकने। जेनेटिक डिजीज दा इयै न, कोई डरमा दी डिजीज होएगी जेहड़ी मां प्यो कोला लभदी है, असें ब्लड प्रेशर लभदा है, डायबिटी लभदी है, अदरवाइज बड़ी सारियां आपे क्रिएट कर लेने करने बिल्कुल। और वो जियां अस आखने कैंसर होई गया दूआ होई गया,
ਉਹ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आख्या कि मता एंटीबायोटिक खाने करना और बच्चे की अर्ली स्टेज एंटीबायोटिक ऊपर उन्होंने स्पेशली स्ट्रेस दिया तो उन्हें आख्या कि साडी बॉडी रेजिस्टेंस घटी गई है विच इज वेरी अलार्मिंग चिंता का विषय है। तो इस वास्ते अगर तुस थोड़ा बहुत व्यायाम भी करते रहो, खाने की पीने पर ध्यान रखो और अल्टीमेटली एक लाइफ का एज दा साइकिल है जी, लेकिन तुस एक हेल्दी लाइफ जेडी है फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि बेसिकली बीइंग ए डोगरा, डोगरे की एक बड़ी खास मन्निया जाता है कि खाने पीने दे ते बड़े शौकीन, ओह् ते गल्ल है, मिट्ठा भी बड़ा खंदे न ते कुछ खाने च चीज़ां कुछ पसंद भी होनियां तुसें जेह्ड़ियां तुस थोड़ी खंदे होगे चाहे, पर शौक ते हुंदा कि यार कुछ मिट्ठा खाया जाए, कुछ फ्राइड भी खाया जाए घर दा। फ्राइड में ज़रा घट अवॉइड करना जी, और मिठा तो खाना जी, और खासकर मैं शक्कर और गुड़ लेना। अच्छा, मतलब कि गुड़ मेरा अज भी होग, मैं रोटी जो शामी खाना अच्छा, थोड़ी जी सौंफ जमैन पाई है क्योंकि पाचन शक्ति भी ठीक करता। तो जेड़ी थोड़ी जी डस्ट डुस्ट या साडा बोलने दा वोकल कार्ड की भी शुगर जेड़ा है उहदे विच गुड़ विच आयरन भी डिफिशिएंसी भी कवर करता। तो इस वास्ते गुड़ ले लेना। और खाने च केह् पसंद है सर? मेरे की खाने च बाजरे का ढोडा, मक्की का ढोडा, चपाती, सब्जियां हरियां जड़ियां और दुध दही। इसला छोटी जी गौशाला भी रखी दी है जो गवान और ऑर्गेनिक फूड खन्ने ज्यादा क्योंकि घरा दे कन्नै तुसें दिक्खेआ इसला में वो दिखना भी है सर ऑर्गेनिक फूड खन्ने। अच्छा, सब्जी अपनी हुंदी, इवन हल्दी तिक्कर अपनी हुंदी है। अच्छा, तो वो थोड़ा जिहा और थोड़ा जिहा घर विच भी जेड़ा साड़ा खाने पीने का कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं, दूआ त्रीया। और बच्चें गी भी ये गल आखना कि जंक फूड कोला बचो, उन्हें चीज़ें ही मैं अवॉइड करना। सर एक चीज़ शर्मा साहब आपकी मैंने बहुत खास देखी है, नॉर्मली बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पॉलिटिक्स में आके तो सीखते हैं या उतना ही सीखते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है। आपकी मैंने एक बहुत खास बात देखी है जो नॉर्मली, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, जो उनकी भी एक बड़ी खासियत है कि यू आर ए गुड लर्नर। आप हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली सीखते हो और जितना हमने आपको देखा है, मतलब सीखा भी है आपसे कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करते रहना चाहिए, रोज़ का कुछ ना कुछ सीखो। तो आप बड़े अच्छे लर्नर हो, मुझे लगता है चीज़ों को सीखते बहुत। मुझे लगता है ज़िंदगी है ही एक विद्यार्थी जीवन है। मैं अब आपने एक बहुत बड़े युग पुरुष की बात की है जो इस समय हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की। वो खुद बताते हैं कि मैं मैट्रिक के बाद किसी स्कूल में नहीं गया, आज उनसे बड़ा विद्वान मैं कह सकता हूँ, विजनरी लीडर कोई नहीं, कोई नहीं है वर्ल्ड में कोई नहीं, वर्ल्ड में कोई। तो एक अच्छा विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। आदमी बच्चों से भी सीखता है। तो मुझे लगता है कि डोगरों को मैं यही आपके माध्यम से विनम्र बेनती करूंगा कि मैं नहीं कहूँगा हमसे बड़ा बैरियर कोई नहीं था, बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो हमसे बड़ा इंटेलेक्ट भी नहीं था, बिल्कुल। पहला अगर आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के थे जी। और आज कहीं ना कहीं हमारी उस काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है जो हमारे जैसे लोगों को इरिटेट करता है। हम दूसरे लोगों से जो आज हमें आके एजुकेट करते हैं, वी आर मोर कॉम्पिटेंट एंड वी आर मोर हॉनेस्ट देन अदर्स। बट बात यह है कि हमें आदत नहीं है, अगर कोई हमें अच्छी एडवाइस करेगा तो हम उनको बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता है जी। एक गल है नहीं पता है कि हाँ कि ये बड़ा एक वो है, सानू पता है चीज़, ये पता है जी जी जी। अच्छा, तो आप लर्निंग की बात सुना रहे थे आपकी, तो मेरी आदत है जी। एक तो मैं कहीं भी जाऊं पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता हूं, और राजनीति में 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं। लीडर में मैं लीडर तो नहीं कहता, मैं तो लोगों का सेवक हूं, लेकिन हमें लोग लीडर मानते हैं। बिल्कुल। तो लीड, इस बात में मैं बाद में आऊंगा, लीडर वाली बात, ये भी बड़ा मैंने आपसे जी। तो लीडर जो है, लीडर इज टू लीड,
तो आप लीड तब कर सकते हैं अगर आप में वो क्वालिटीज हो, वो आप में विजन हो, वो क्वालिटी हो, और आप एक अच्छे विद्यार्थी हो जी। तो इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरी ये आदत होती है कि मैं तैयारी के साथ जाऊं, और हमें बड़ा मटेरियल मिलता है एज ए विधायक। अगर आप देखेंगे तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एज ए पॉलिटिशियन या एज ए विधायक, अब मैं रोल बताऊंगा कि मेरा एज ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एज ए लेजिस्लेटर मेरा रोल क्या है जी। मेरा रोल जो है, यहाँ हम आके डिल्यूट कर दिया है, क्योंकि यहाँ ग्रास रूट लेवल के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो प्रमोट नहीं हुए। यहाँ पंचायतों को हमने एम्पावर नहीं होने दिया, बिल्कुल। तो जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको हमने एम्पावर नहीं किया। वो काम भी विधायक करते हैं या मेंबर पार्लियामेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी उससे बाहर नहीं, क्योंकि हम किसी के साथ अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एमएलए का जो रोल है, बेसिकली वो रोल डिफाइन ही नहीं है, एमएलए को भी पता नहीं है कि हमारा रोल क्या है, और पब्लिक को भी पता नहीं है कि हमने क्या फायदा लिया। रोल बड़ा डिफाइन है, बट वो यूज नहीं हो रहा है। देखो हमारा काम है पॉलिसी जी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, और मैक्सिमम है हमारा मॉनिटरिंग जी, कि जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो प्रोग्राम बन रहे हैं, और जो स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आ रहे हैं, क्या वो जमीन पे परकुलेट हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल ठीक है, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये हमारा मॉनिटरिंग पार्ट सबसे ज्यादा है। तो हम वो उसकी उस तरफ नहीं। उसमें सर कहाँ कमी रह रही है? विधायकों को ही नहीं पता कि उनकी पावर्स नहीं, विधायकों को पता है, हम अपनी पावर शेयर में नहीं करना चाहते। जब ये पंचायतों का यहाँ 30 साल लगे, आपने बहुत बड़ी बात कही है। सही में आपने ये माना है, कन्फेस किया कि वाकई शेयर ही नहीं करना चाह रहे, वो जो हमें लगता है हम ही पावरफुल। आज भी हमारा वही माइंडसेट है जी। 73 और 74 अमेंडमेंट 1989 में राजीव गांधी ने की थी, पंचायतों को पावर करना कि सारी पावरें इनको दे दो, कोई गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल ही नहीं रहे, वो एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट बॉडी हो जी। तो यहाँ 30 साल नहीं किए, जो माइंडसेट था ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों का। 2014 में, उसमें मैं भी मंत्री था जी उस समय, और अब तो 370 में सारा सिस्टम ही एक हो गया। 12 साल हो गए उस चीज। आज भी 2 साल हो गए हैं पंचायतों की इलेक्शन नहीं हो रही। बिल्कुल। अगले दिन हमने अर्बन लोकल बॉडी की भी पेंडिंग हो गई, मतलब म्युनिसिपैलिटीज की भी पेंडिंग हो गई, दोनों पेंडिंग है। जब दोनों और वाइटल कंपोनेंट हैं इंस्टीट्यूशन, उनमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिसिंग है। अब मेरे जम्मू में हम 4-5 विधायक हैं जी, जम्मू शहर के कारपोरेशन के, और हमारे पास रूरल एरिया भी है, लेकिन 75 अगर कारपोरेटर भी हमारे साथ हों, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, काम का और जितनी लिबरल फंडिंग आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो मॉनिटरिंग पार्ट उनका ज्यादा बढ़ेगा, साथ में वो प्रायोरिटी फिक्स करेगा। कारपोरेटर या मेंबर पंचायत, ग्राम सभा, वो करें कौन सा काम कराना है। अब मेरे विधायक होने के नाते मेरे पास इतना एरिया है, मुझे क्या पता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, और फिर वो लोग बेचारे क्यों हम सबके पास आए। मैं काम करूं पॉलिसी पर, आगे 50 साल की प्लानिंग करूं कि मेरे एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, एजुकेशन का क्या होना चाहिए, हेल्थ का फैसिलिटी कैसे होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की, बड़ी स्कीमों की तरफ जो मेरा काम है ये मेरे कारपोरेटर करें, ग्राम के सरपंच करें, ग्राम सभा करे, और पंचायत मेंबर करें, डीडीसी करे, बीडीसी करे। बिल्कुल 3 टियर सिस्टम है। तो ये कारण है कि एक तो फिर लोड बड़ा होता है एमएलए पे, बिल्कुल उसको एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाता उसमें, लेकिन लोड बड़ा हो जाता है, जो उसका अपना काम है वो रह जाता है। ये चीज है। बिल्कुल सही आपने सर कहा। सारे को पहले तो सुन चाह की गल करनी है कि चाह दे विच चाहे दुध होए या नहीं होए, पत्ती होए या नहीं होए, चाह दे विच चाह होनी बड़ी जरूरी है। और इस चाह दे विच चाह नजर आ दी है। हर्बल टी सानू शर्मा साहब ने पिलाई है और बहुत मजेदार है। मॉर्निंग च अगर तुम ये चाह हफ्ते च 2 या 3 बार भी पी लो तो मुझे लगता है सर थ्रोट इन्फेक्शन या बाकी चीज़ों को भी बंदा बचा, चेस्ट इन्फेक्शन हो नहीं सकती। ते इस करिए चाय टॉक जो सानू अलग अलग जी चाह पीने का मजा आता है वो बहुत सही है। अगली गल पर चलने
शर्मा साहब, अगर मी याद हो सही करने कि अदू भी मैं थोड़ा इंटरव्यू कीता हा, तुस मिनिस्टर हे बनी गेदे हे ते तुसें एक स्टेटमेंट दिता हा जेह्दे कन्नै बवाल होई गेआ जम्मू कश्मीर दी राजनीति च कि जम्मू गी बक्खरी स्टेट बनाई ओड़ो, कश्मीर गी बक्खरा करी ओड़ो ते लद्दाख गी बक्खरा करी ओड़ो, तुसें अदू आखेआ। उस तो बाद तुसें उसी डिफाइन भी कीता हा, बीइंग ए कांग्रेस मिनिस्टर भी तुसें ये स्टेप लिया हा और तुसें आखेआ हा मैं अपने स्टेटमेंट कन्नै अड़ी गा, मैं जो आखे दा ओह् बिल्कुल ठीक है, ओह्दा वजह भी दित्ती ही। सर वे बैक इन आई थिंक 2012 या 13 दी गल है ओह् जेह्ड़ी उस टाइम 2010 दी शायद 4 दिसंबर 2010। सर अदू भी सर्दियें च तुहाडे स्टेटमेंट कन्नै जेह्ड़ा है गर्माहट आई ही पॉलिटिक्स च, हुण भी सर्दियें दे विच दोबारा तुहाडे कोला स्टेटमेंट सुनने मिले है आफ्टर 15 ईयर्स। केह् रीजन है सर कि तुसें लगदा है जम्मू गी सैपरेट होना ही जम्मू वास्ते भला है? देखो मैं उस वेल्ले कैबिनेट मिनिस्टर हा और आलमोस्ट साडी उत्थे जेह्ड़ी वर्किंग कमेटी हुंदी है कांग्रेस दी बनी च ओह्दा अधिवेशन सारे सीनियर लीडर है और उस टाइम ये बयान दिता हा कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर दे लोकें दी एक साइकी है, वो एक उनदा माइंडसैट डिवेलप होई गेदा जी और ओह्दा अगली शैडो जेह्ड़ा है वो जम्मू पर पवा। मैं उन्हें ही नहीं आखदा कि वो राष्ट्रवादी नहीं है जी, वो भी लोग राष्ट्रवादी न, फितनेबाज जेह्ड़े न उंदी घट है, बट गल एह् कि हून अज्ज तुस दिखगेओ इनकम जनरेशन दी गै दिखगेओ, रेवन्यू रसीड ही दिखगेओ बिल्कुल, और राष्ट्र दे प्रति वफादारी भी दिखगेओ और ये डे वन है जी, और असें दर्द भी है क्योंकि ये स्टेट जेह्ड़ी है वो डोगरे कार्व कीती ही बिल्कुल, 40,000 डोगरे ने कुर्बानी दित्ती दी है जो स्टेट बनी है बिल्कुल सर, और डोगरें कोला बड़ा वारियर कोई नहीं है क्योंकि असें गलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और एक्सचन और लासा विच जेड़ा अज तिब्बत और चाइना के बॉर्डर उपर है उत्थे जी ये शहादत हुई ही जनरल जोरावर सिंह दी जी, तो एक कला जनरल जोरावर सिंह ने शहादत थोड़े दी, कई डोगरा 40,000 कोला ज्यादा है डोगरा फौज और ओदे डोगरा फौज च ये है कि ओदे च हिंदू भी है, गुज्जर भी है, मुसलमान भी है, सारे सिख भी जेड़े सिख भी बहुत बड़े वॉरियर है और पिछले 35 36 40 साल दा और जदुआं दी 1947 है अदुआं दी जम्मू कन्नै डिस्पैरिटी भी होआ दी हर चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनदे न, ये जिले बनने न तां भी उत्थे ज्यादा बनने न, नौकरियां तुस दिख दो सैक्रेटरीट दे अंदर, मेरी आदत है आंकड़े कड्ढने दी बिल्कुल, डोगरे दी रेशो उत्थे 2 जां 3% कोला ज्यादा नहीं है बिल्कुल, डोगरे च सारे आखा दा हां डोगरे इंक्लूडिंग ऑल जम्मू तो इस वास्ते कुदै ना कुदै मतलब जिस वेल्ले अस मतलब कि उस चीज सारियां चीजें पर एक राष्ट्रवादिता पर मुल्क के प्रति वफादारी च बिल्कुल खरे उतरा दे हाँ और फिर भी मेरे कन्नै डिस्पैरिटी हुई एलोकेशन ऑफ फंड्स होन 70% उधर जाने 3% इधर आने तो उत्थे छपैयां दा मतलब 2,60,000 पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट बनी जाता है, मेरा जम्मू अज भी 22 लाख कोला उपर है और फिर ये करना कि अगर 4 उत्थे बनाए न, वजीर कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी तो मैंने कहा ना कि राजनीति जो करनी है और लोग भरोसा करते हैं तो बंधुआ मजदूरी करन थोड़े आए दे और अपने लोगों की चौकीदार करना आए दे जेड़े देश के प्रति वफादार न, समाज की संगठित रखते हैं, आपसी भाईचारे की जांबू लोचन की शहर च रौने अस और साड़ी सोच भी हुआ है, उहदे बाद भी साढ़े कन्नै ना इंसाफियां होन तो वो 2010 का मेरा बयान है और मैं जिस वेले बीजेपी च भी आया, बीजेपी वाले तो मेरे मगर 2013 च होए बिल्कुल अच्छा। लेकिन जिस वेले मैं 19 च चाहते कि तुम ज्वाइन करो, हाँ हो सकता उस वेले 2014 की इलेक्शन मेरे पार्लीमेंट की लड़ाना चाहते जी, मैं गल अज तुहाडे ने लेकिन मैं आख्या नहीं ठीक, मैं थोड़ा जिहा अपनी क्रेडिबिलिटी पर जरूर ध्यान देना समान मैं क्या इमीडिएटली स्विच ओवर करांगा तो लोग लग रहा है शायद पावर हंगरी हाँ 14 का लिया 19 तक करा रे 1.5 साल पहले रिजाइन भी दिता, पार्टी ने बड़ा जोर लाया, मैं नेशनल जेड़ा कोर ग्रुप साड़ा बने दा ओदा मेंबर भी आ मेंबर भी है बिल्कुल, लेकिन मैं क्या नहीं और फिर बीजेपी कन्नै गल होई और तुसें ही पता कि मैं रीजनल अटानमी की गल की बिल्कुल बिल्कुल और फिर ओदा असें एक नक्शा भी खिंचिया हा जोदे च असें अज साढ़े च नहीं है स्वर्गीय मनमोहन खजूरिया जी
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੀਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਿਚੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ मैं मोदी जी की रैली च ज्वाइन करना है मैं कि नहीं मैं छोटे लेवल पर ऑफिस च ज्वाइन लेकिन तुंदे साथी है कन्ने और इथू दा कोर ग्रुप मेरे कन्ने बैठा सर तुहाड़ियां इन सारियां चीजें कन्ने जो चाह भी लो एज ए पार्टी बीजेपी एग्री कर दी है जनाब उन्हें कीता जी और उनकी विचारधारा भी उन्हें आख्या अस इहदे कोला ज्यादा करन जा रहे हैं ठीक तो रीजनल ऑटोनॉमी की गल करा दियो तो उन्हें कीता जिहड़ी 35 है और 370 तोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन है वो बहुत बड़ा है क्योंकि जेड़ा मैं 2010 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ हाँ प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल निकली और उस वेले एक बहुत बड़े लीडर ने आज तक हिंदुस्तान च उन्हें कुछ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें गुलाम नबी आजाद ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्हें लिखा कि मिनिस्टर शुड नॉट गो स्कॉट फ्री कि ਇਹਦੇ पर एक्शन किया जा तो मेरे की उथे जेडी साडी डिसिप्लिनरी कमेटी ही जी जो दे एंटनी जी है तो उन्हें भी पूछा कि डेलिबरेट है कि जा नहीं है अच्छा इंटेंशनल है और अनइंटेंशनल है ठीक तो और ये स्लिप ऑफ टंग मैं कहा स्लिप ऑफ टंग क्यों हो सकता एडी बड़ी जिम्मेवारी देती है तुसे आईएमए कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे टर्म दा एमएलए जी फिर उन्हें क्या गल है तो मैंने उनको बोला कि आपने मेन अक्यूज तो बुलाया नहीं अच्छा अगर वो भी यहाँ अक्यूज नहीं कहते वो विटनेस बॉक्स में ही होता वो कौन है अच्छा मैं कहा जी वो उमर अब्दुल्ला जी जो मेरा चीफ मिनिस्टर है आपने 6 साल की उसको चीफ मिनिस्ट्री दे दी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहता है कि एक्सेशन हुआ है मर्जर हुआ है एक्सेशन भी जो हुआ है वो टेम्परेरी है तो मेरी आइडेंटिटी नहीं है कि मैं जम्मू में हिंदुस्तानी हूं क्योंकि उस समय महाराजा साहब ने भी कहा था कि अगर मैं एक्सेशन कर रहा हूं तो मेरे 4 डोमेनियन है बिल्कुल रशिया भी मेरा डोमेनियन है चाइना भी मेरा डोमेनियन है पाकिस्तान भी मेरा डोमेनियन है और इंडिया भी मेरा डोमेनियन है यही कहा है ना उन्होंने हाँ मैंने अपना जो प्रेफरेंस दी और उसमें मैं जानना नहीं पहले उन्होंने लेटर में ये कहा बिल्कुल जी तो मैंने कहा पहले मेरी आइडेंटिटी दो मैं हूं कौन मैं हिंदुस्तानी हूं मैं पाकिस्तानी हूं मैं चाइनी हूं मैं बांग्लादेशी हूं जब मेरी पहचान नहीं है तो मुझे एमएलए और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं चाहिए और जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो मुस्कुराए उसमें मोतीलाल वोरा और जनार्दन द्विवेदी जी थे जी विजनरी लोग मुझे कहने लगे ठीक है आप 2 दिन इधर दिल्ली में ही रहना लेकिन रात को बुलावा आ गया बड़े घर से 10 जनपद से अच्छा तो फिर मैडम ने भी सुना मिस्टर शर्मा मैंने जब कहा कहती आपको पता है आप कैबिनेट में मैं मैडम ये तो हालत है आप हम डिसाइड नहीं कर पाते पड़ेगी तो मुझे उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया और उसके बाद मेरी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ी कि ये थोड़ी बहुत सोच रखता है पॉलिटिकली मैंने कहा जम्मू हमारी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जैसे बीजेपी की अब कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है बिल्कुल सीटें जम्मू से मिलती हैं कश्मीर में 5 से सीटें 1972 के बाद कभी भी कांग्रेस को नहीं मिली नहीं भाई जम्मू कांग्रेस जम्मू को रिप्रेजेंट करती थी तभी कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी चाहे पीडीपी नहीं जब कांग्रेस की भी बनती थी गवर्नमेंट तभी वहां से नहीं आई तो वो देते ही नहीं थे उनका एक माइंडसेट है जी तो वो समझ गए मैं क्या ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हमें गुलाम नबी आजाद भी बोलता है बाकी लोग भी बोलते हैं तो ये मुझे कहीं ना कहीं गैरत तो होनी चाहिए आदमी ने तो वो बयान अभी भी मैं आपके माध्यम से जो मेरे पत्रकार बंधु हैं उनका रात को भी मैं 1-2 का सुन रहा था जी उनको आज मैं डेट बता देता हूं कि मैं उस समय हेल्थ हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर मिनिस्टर था बिल्कुल सर टॉप 5 में था तो वो 4 दिसंबर 2010 का मेरा बयान है तो आज जो आपने वापस ये बयान दिया आपको शर्मा साहब आज भी लगता है कि आज के सिस्टम में भी अब जरूरी है कि जम्मू को अलग यूटी या अलग स्टेट होना चाहिए देखिए जो मेरी पार्टी की विचारधारा है वो एक यूनिट है नहीं मैं आप एज ए आपका बयान ये मैंने इंडिविजुअल ये कहा है
कि मुझे लगता है कि वो बात मेरे साथी ने पूछी थी, तो मैंने कहा मेरा स्टैंड आज भी वहां है जी। अगर ये लोग सुधार ही नहीं कर रहे हैं, सुधार हो ही नहीं रहा वो उनकी सोच में, सब कुछ आज भी जो है वो कश्मीर में जा भी रहा है, और उधर से एक तरफ से चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे बड़ी लिबरल फंडिंग हो रही है, मुझे मॉरल सपोर्ट बड़ी है, सवाए एक इशू के। अप्रिशिएट किया ना, किया स्टेटहुड के सिवा, बाकी ठीक है। तो फिर भाई दिक्कत क्या है? आज भी अगर आप जम्मू के साथ डिस्पैरिटी कर रहे हो, अभी आप 2-3 चीजें हुई तो उससे हमारी डिवीजन खजूरिया जी वर्टिकल हो रही है जी। हमारे सामाजिक रिश्ते भी दूर दूर हो रहे हैं। हम हालांकि हमारी इंटीग्रेशन बढ़नी चाहिए, हम दूरियां हो रही हैं। अब मुझे 2 बातें हुई जी। मेडिकल कॉलेज का हुआ जी हाँ, वही मैं उसी पे आने जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज वाले इशू को कैसे देखते हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज वाला 2 इशू हैं। एक तो वो बच्चे जो हैं वो मेरिट पे आए हैं, बिल्कुल, ये तो एडमिटेड फैक्ट है जी। मेरी आदत नहीं है कि मैं डबल ऐसी बात करूं जहां हेयर से वो बच्चे तो बिल्कुल वो तो अपनी जगह वो मेरिट में आए हैं, और दूसरा वो पेमेंट सीट पे आए हैं। 6 लाख रुपया उन्होंने फीस भी देनी है। हमारे पास हमारे जम्मू के लोग जो हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका इकोनॉमिकल स्टेटा इतना नहीं है कि 6 लाख कोई दे सके। बिल्कुल, इसीलिए हो सकता है बहुत से बच्चों ने अप्लाई भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो पेमेंट सीट्स है। लेकिन बात जहां पे आस्था की है, वो माता वैष्णो देवी है। जहां भी जाओगे तो लोग बोलते हैं वेजिटेरियन को आप वैष्णो, हाँ नाम ही वही से शुरू होता है, सनातन जी। सनातन। तो उसमें 99 में जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जी, उन्होंने एक असेंबली में बिल पास किया, जब बाबा बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और बाकी के लिए, अगर वहां पे रिजर्वेशन हो सकती है, उस एरिया को 30% दी है डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ को, तो यहाँ जम्मू को क्यों नहीं मिल सकता? अब ये है ही पूरा सनातन का सारा एक वो पद्धति प्रणाली, और जो चढ़ावा है, जो आस्था से वहां चढ़ाया जाता है, जो रेवेन्यू सीड वहां आता है। बिल्कुल, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूंगा, उस भाषा में पैसा आता है ना, हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू सीड, जो हमें इनकम हो रही है, इनकम हो रही है वहां से। तो वो चढ़ावे से उसमें तो दखल नहीं होना चाहिए, और वो ड्राई एरिया है मोरोवर। बिल्कुल, अब ये जो लोगों की सिलेक्शन हुई है, हमारे अपने बच्चे हैं, लेकिन उनकी पद्धति प्रणाली अलग है। बिल्कुल, वो आप एक कन्फ्लिक्ट जोन बना रहे हो, हमेशा के लिए क्लैश होंगे वहां। इसलिए मैं कहता हूं श्राइन बोर्ड की ही गलती मानते हैं आप? हाँ, श्राइन बोर्ड ने मुझे लगता है कि इसको, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, अच्छा डिसीजन था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, बट ये चीजें देखनी चाहिए थी। अगर अस्काम में जो हमारा है, ये अस्कान वहां 25% जो है हिंदू के लिए, मंत मंजीत सिंह कॉलेज है हमारा इंजीनियरिंग का, वहां 60% से ज्यादा जो है सिख समुदाय के लिए है। होना भी चाहिए सर। तो भाई नाट भाई हम लोगों के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होगा? आपको नहीं लगता है कि श्राइन बोर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा कमर्शियल हो गया है, रादर देन कि अगर उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के बजाय कोई अध्ययन का कॉलेज बनाया होता, कोई विश्व की ऐसी यूनिवर्सिटी बनाते जिसमें कल्चर और हेरिटेज पे रिसर्च होती है, डिस्कशन होती, या फिर थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन के चक्कर में शायद वो चीजों को फेथ से हट गए हैं? नहीं, अगर वो मेडिकल कॉलेज भी बनाते तो कोई बात नहीं, बट फेथ को बीच में रखना जरूरी। वो नहीं, जो वहां की पद्धति प्रणाली है, सनातन को उनको सामने रखना चाहिए था। आपको लगता और यहाँ की सेंसिटिविटी जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था। संघर्ष समिति का आंदोलन ठीक है इस हिसाब से? मैं उसको, लोगों की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, और जो सनातनी भारत से बाहर भी हैं उनकी आस्था को बहुत बड़ी ठेस लगी है। मैंने इसलिए बोला है कि वो विचार करना पड़ेगा। दूरियां एक तरफ से कम तो नहीं होगी ना, ताली दोनों तरफ से बजेगी। संघर्ष समिति तो सीधे एलजी साहब के अगेंस्ट अब हो गई है, वो उनके अगेंस्ट आ गए हैं कि उनको बाइकआउट करना है, उनकी गलती हुई है। देखिए, संघर्ष समिति की जो अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है। कोई 1, 2, 4 हो सकता है किसी ने अगर इस किस्म की बात कर दी है, गवर्नर का एक इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल डिसेंसी हमें रखनी चाहिए जी।
हमारी पहले भी हुआ है, महात्मा गांधी जी हमें एक बहुत अच्छा रास्ता दे गए हैं सत्याग्रह का। बट कुछ लोग हमारे जो हैं वो आजकल आप लोगों ने भी तो उनको प्रवोक कर देते हैं ना। चलो साहब, एक वो समय था आप कांग्रेस के एमएलए होते हुए, मुझे लगता है मिनिस्टर ही थे आप तब, आप गीता भवन में चले गए थे संघर्ष समिति अमरनाथ लैंड रोक सपोर्ट में। तो आप वो मतलब ब्रेव लीडर है उस तरह से। आपको अभी इस बार संघर्ष समिति ने कहा कि जो विधायक बीजेपी के गवर्नर साहब के ऑफिशियल फंक्शन में जाएंगे हम उनको बाइकआउट करेंगे। कुछ दिन पहले आप एक उनके फंक्शन में थे सुभाष चंद्र बोस की, उस पे तो आपके तक ये मैसेज था या आपको लगता है कि ऑफिशियल फंक्शन में जाना जरूरी है? देखिए, ये मैं डिफाइन करना चाहता हूं। मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं और सनातनी हूं और भारतवासी हूं। तो ये मेरा पहला फर्ज है जी। 1200 साल हमने गुलामी की है इन लोगों की, अंताओं की। तो आज एक युग परिवर्तन हो रहा है और मैं तो 35 साल से जय श्री राम और दिल से कहता हूं। कहते हो, बिल्कुल। और मेरे पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनको पता है कि इसका जहनियत क्या है। बट मैं जिसको वो बोलते हैं ना कि रेडिकलाइजेशन नहीं होनी चाहिए हमारी। जी। तो ये बात जो आप कही हमें बताया नहीं गया था। अच्छा। ठीक है ना, उनकी स्टेटमेंट आई होगी। हम एक पार्टी से भी व्यवस्था है, बिल्कुल है, हमारे एलओपी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं। और एक चीज और बता देता हूं, जो नेशनल इवेंट हो, राष्ट्रवादी आदमी जो है, और वो एक बहुत बड़ा पहला इवेंट हुआ है पोर्ट ब्लेयर के बाद। फ्लैग पॉइंट बना है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में बना पहला। हाँ जी। बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और उसमें फ्लैग पॉइंट बना। कुछ तो बातें होंगी, किसी ने इनिशिएट किया होगा, नहीं तो कहां से वो भारत माता का वो निकला होगा। पहले भी बहुत लोग रहे हैं। 101 फुट का है, हाइट की वो बात नहीं है, हाइट नहीं गेज कर सकता कोई राष्ट्रीय फ्लैग की। बिल्कुल। और फिर वो हमारा 2 लोग हैं अडजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों को इनविटेशन होगा। और सुभाष चंद्र बोस जी का इवेंट था और वो कोई पॉलिटिकल जहाँ वैसा उस तरह से नहीं था। तो उसमें अगर उनको बुरा लगा है तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि वो नेशनल फ्लैग था। और संघर्ष समिति में जितने लोग हैं वो पूरे हमसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है वो उनको ये बुरा नहीं लगा होगा। अगर लगा भी होगा तो मैं उनको कहूंगा कि इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ऐसे इवेंट में कल आपकी 26 जनवरी आ रही है जी, हाँ, तो उसमें तो शामिल होना पड़ेगा। उसमें शामिल होना पड़ेगा। वो तो आपका राष्ट्रीय पर्व है हमें। हाँ, वो बात ये है कि हम उनका कोई गवर्नर साहब का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कराएं, बाकी नहीं कराएं। गवर्नर भी का जो इंस्टीट्यूशन है तो उसको हम आउटराइटली जो है, बिकॉज वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इसलिए वो कोई कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। लेकिन अगर गैप भी होता हम इनसे इजाजत लेते जी। अगर कन्वे भी हुआ होता तो हम संघर्ष समिति से, अपने समाज के अच्छे लोग हैं वहां, उनसे इजाजत लेते कि यहां हमें इजाजत दे दो। क्योंकि जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है जी, अगर ये लंबा बढ़ता है, हालांकि लंबा पड़ेगा नहीं, हो सकता है ये चाय पे चर्चा के 2-3 दिन के 4 दिन के बाद आप सुन लेंगे इसका फैसला। आ रही है कुछ खबर की, कुछ फैसला होगा? नहीं, हम गए थे, आपको पता है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात ये थी, हमने भी ये बात रखी, संघर्ष समिति भी ये चाहती है कि जो वो बच्चे हैं उनकी मेरिट को एलिमिनेट नहीं किया जाए। वो 48 बच्चे जो हैं उनको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए। अब उनको अगर ऐसा करना है तो सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है और उनकी पढ़ाई पर दखल होना गलत चीज, ठीक है ना। तो इसलिए, और नई भी नहीं हो सकती, अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि असेंबली ने करनी है वो। तो अब हो सकता है कि ये बैच जो है वो बंद करें, इसको क्लोज करें। चाहे ये वाली बात हुई हो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाली, चाहे बात हो संतोष ट्रॉफी वाली, फुटबॉल वाली, इसमें हमने देखा है आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े क्लोज भी रहे हैं उमर अब्दुल्ला के, और अब आप उनके ऑपोजिशन में भी हैं। उमर अब्दुल्ला का स्टैंड आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ बदलाव है तब के उमर अब्दुल्ला में और अब के उमर अब्दुल्ला में, जम्मू को लेकर खास तौर पे? जमीन आसमान का।
जिस उमर अब्दुल्ला के साथ मैंने काम किया है 6 साल, आज वो उमर अब्दुल्ला नहीं है। कल मैं उन्हीं के एक साथी से बात कर रहा था जी। मैं, यार क्या हो गया, गलतियां तो हमारी हैं। कैसा बदलाव देखते हैं आप? वो थोड़े कश्मीर सेंट्रिक और थोड़ा सा उन पे जब आप चेयर पे हो तो आप अपने मजहब के पैरोकार होने चाहिए, लेकिन उनकी प्रजा सारी होती है। हाँ, एक राजे के लिए सब कुछ अब बराबर जिस होती है। तरह से वो एक सेगमेंट को एड्रेस करते और वो भी रीजन को करते हैं, वो रीजन को नहीं करते, रिलीजन को करते हैं। अब आपने देखा उनको, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो भाई श्यामलाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्यों प्रोटेक्ट नहीं करेगा? प्रोटेक्ट करे। हाँ, बात यही है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम जम्मू के बगैर रह सकते हैं, हालांकि 82% रेवेन्यू जो है, हम तो जम्मू को दूसरा स्विट्जरलैंड, मोर देन स्विट्जरलैंड बना सकते हैं। बर्फ चाहे नहीं पड़ेगी, लेकिन जो इनकम जनरेशन है वो हमारे साथ आ जाए। फूड डेफिसिट यहां से हम करते हैं, वेजिटेबल वहां से करते हैं, वो कल कहेंगे नहीं जी आपको रेवेन्यू सीड आता है। और ये सारी चीजें जो है फिर कल बोलेंगे नहीं जी यहाँ इंडस्ट्री ज्यादा है इसलिए यहां से जीएसटी भी ज्यादा आता है। तो सोच में बदलाव देखते हैं आप उमर अब्दुल्ला साहब की पहले से, या आज भी लगता है कि सोच वही है? मुझे लगता है जो उनके बयान आते हैं वो अब ज्यादा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना शुरू कर गए हैं जी। हाँ, एज ए लीडर करें बट एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं ना करें। अभी जो मैं आपको एक बड़ी बात कहूंगा, जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो रही है ये एक बहुत बड़ा बवाल बनेगा जी। श्यामलाल ऐसे नहीं बोलता है। जब मेरे दूसरे साथियों को भी ये जानकारी लगेगी कि जो मिनिस्टर हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनिस्टर आ रहे हैं, जो लिबरल फंडिंग आ रही है वो सारी चीजें वो कर रहे हैं और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ्लड कर रहे हैं मनी, तो पैसा। अशरफ साहब 3 मिनिस्टर तो जम्मू से भी हैं, क्या आपको लगता है ये बात रख पाते हैं जम्मू की? यही तो बदकिस्मती रही जम्मू की, यही बदकिस्मती रही जम्मू की कि हम तो उन्हीं का पानी भरते हैं। श्यामलाल ने पानी नहीं भरा तो वो कंट्रोवर्शियल रहा। बिल्कुल। चाहे पंडित त्रिलोचन दत्त जी बात करते थे, चाहे हम दोनों भाइयों ने थोड़ी बहुत बात करते थे, हम इतने कद के लीडर नहीं थे। ये बाकी वाले तो आप देख लो, जो भी रहे हैं मेरे साथ भी रहे हैं, 180-80 किलो के भी रहे हैं। सतीश जी के काम को कैसे देखते हैं? कभी बातचीत होती है? आपने कभी कुछ बताया कि भाई जम्मू के लिए बात करो या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? नहीं, उसका रास्ता अलग है। मुझे पॉलिटिकल एडवाइस देने की जरूरत क्या है, उनका रास्ता अलग है। कोई एडवाइस पूछे तो देनी है, नहीं तो क्यों देनी है। डिप्टी सीएम साहब का भी हमने देखा कि वो मोर ओवर ज्यादा ही कुछ एक्टिव रहते हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बहुत बोलते हैं। तो आपको लगता है सिर्फ चीफ मिनिस्टर को खुश करने की सारी काम हो रही है, एनसी को खुश किया? एक मुहावरा है कि जो नया नया मुसलमान बना हो ज्यादा प्याज खाता है, ये दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा उस तरफ हूँ। हाँ। सर बचपन कैसा था? बचपन जेड़ा है तुसें ही पता कि इस वेले 0 लाइन पर बॉर्डर है वो जी। मतलब कि ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦਾ 65 ਤੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ, मतलब ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਦੜਹਾ ਜੀ ਘਰ ਕੋਲ ਕੋਈ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ डिप्लोमा इन फार्मेसी ਕੀਤਾ, पुलिस ਵਿੱਚ नौकरी की। तो अल्टीमेटली फिर हेल्थ च नौकरी की, हेल्थ च फिर बिजनेस किया। 2004 च एक्टिव पॉलिटिक्स में चाहिए। तो अल्टीमेटली माता पिता ने एक अच्छी भावें जिम्मेदारी के करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी साड़ी परवरिश अच्छी, माता पिता ने संस्कार दिते जेड़े अच्छे जी के, तो उनकी आशीर्वाद कन्नै आगे चलते रहे। शौक है शुरू तो पॉलिटिक्स च आने दा या बाई चांस या परिवार के अंदर पॉलिटिक्स सी जी? फादर साहब साढ़े जेड़े है वो सरपंच जां
ब्लॉक प्रेजिडेंट उस वेले बड़ी पावर जी। होंदी ही तो लेकिन मेरे ही एक्टिव पॉलिटिक्स च आने का शौक शौक नहीं है क्योंकि इतना झूठ बड़ा है जी। लेकिन इसी तो एक्सीडेंटली कई लोग 2004 च बाई इलेक्शन मेरे गए उस वेले जी। मैं लड़ना ना चाहता उस समय गुलाम नबी आजाद ने जबरदस्ती मेरे की लड़ाई अच्छा। तो चलता रहा सिलसिला तो मेरी आदत है मैं सिंगल ट्रैक आदमी हाँ फिर मैं जिस काम च जाऊं ਉਹਦੇ ਚ मैं इन्वॉल्व हुई है ना तो ठीक फिर मैं सोचा कि ये इबादत है परमात्मा ने सारा कुछ दिते दा मैं बिजनेस ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਆ ਤਰੀਆ तो समय मिलिया तो ਹੁਣ भी कोशिश करने हैं कि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰੀ ਪਾਣ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ देखो एक तो तुसी दर्द होनी चाहिए नंबर 2 थोड़ा लीडर वेजिटेरियन भी होना चाहिए लोग दाड़े करने या उस तरीके करने नहीं चलते वेजिटेरियन स्वभाव तो भी और एक चीज चुनी तो क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है तो फिर थोड़ा स्टैंड भी मैं क्या ना तुम कि 3 चीज़ां लीडर च होनी चाहिए वेल इन्फॉर्म होना चाहिए क्विक डिसीजन होना चाहिए एंड फाउंड डिसीजन होना चाहिए राइट और रॉन्ग लीडर फिर के लीड करता ना तो वो आज ही नहीं है अस अजकल नौकरी लेना आने विधायक बनना आने फिर विधायक के बाद मिनिस्ट्री बने कल मैं एक अच्छा पत्रकार है ਉਹਦਾ सुना रहा वो आखा रहा कि श्यामलाल ने इस वास्ते बयान उसी रिकॉर्ड का पता ना कि आई वाज दैट टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बिल्कुल सर मैं याद है उस अदू भी मैं थोड़ा और आई वाज रेडी टू क्विट मैंने बिल्कुल मैंने सोनिया गांधी जी को कह दिया था कि मैं ना एमएलए रहूंगा आपका ना मिनिस्टर मेरी पहले आइडेंटिटी आप डिफाइन करो मैं उसके बाद आऊंगा बुलाओ उमर अब्दुल्ला को यहाँ तो वो उन लोगों को लगी मैं क्या मैं तो वहां आपकी स्टेट को डिफेंड कर रहा हूं मैं राष्ट्र को डिफेंड कर रहा हूं और अपनी पहचान पूछ रहा हूं और एक्सप्लेनेशन निकाल के मुझे भी पूछ रहे हो उसको क्यों नहीं पूछते जिनको आप 6 साल के लिए मिनिस्ट्री दे दी तो ये आप लोग उनको अपीच करते हो ये नहीं चलेगी अपीचमेंट पॉलिसी नहीं चलेगी जम्मू ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है बहुत सेक्रीफाइस की है अब नहीं चलेगी तो ये चीजें तो किसी ने करनी पड़ेगी ना अब लोगों ने मुझे चुन के भेजा है मैं लोगों की बात नहीं करूंगा डरता रहूंगा तो फिर वो लोग अब दिल्ली वालों को जहां मेरी लीडरशिप को क्या पता है कि लोगों को ज्यादा है इतना बड़ा हिंदुस्तान है वो ब्लेम करेंगे हम आदरणीय अमित शाह जी को या जेपी नड्डा जी को या और किसी को वो यहां हमने बात करनी है अब फ्लड की बात की हमने बिल्कुल यहां से डेलीगेशन गया तो आ गया ना 1430 करोड़ अब हमने उसकी रखवाली करनी है अब हमने ये भी बात करके आए हैं ठीक है ना समय लग गया लेकिन इसका हल बिल्कुल परमानेंट निकलेगा और बिल्कुल ठीक निकलेगा तो आप चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है मगर आप एक लंबा एक्सपीरियंस आपको है विधायक रहने का भी मंत्री रहने का और जैसे आपने कहा कि आपको पता है कि अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है कैसे उनकी रखवाली करनी है आपको लगता है कि अभी भी जहां पर कमी ये आ रही है कि जम्मू के में पर्टिकुलर पार्टी आपकी का नाम नहीं ले रहा जितने भी जम्मू के विधायक हैं जो फर्स्ट टाइम जीते हैं जो नए हैं उन्हें अभी लेजिस्लेशन की नॉलेज नहीं है जिस कारण भी जम्मू का नुकसान होता है नहीं ऐसी बात नहीं है उनकी सोच और अप्रोच वो है सेक्रेटरीट से सरकार चलती है एलोकेशन वहां से होती है और मोरओवर वी आर इन द अपोजिशन और सरकार की सोच बड़ी विंडिक्टिव हो गई है बदले की भावना से ठीक है ना जब ये माइंडसेट होगा विधायक हमारे सचेत हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूं उनमें कोई ईगो नहीं है
पुश भी लेते हैं, इज्जत भी देते हैं। और यहाँ कोई नहीं है, एलओपी भी हमारे जो हैं वो इतनी सूझबूझ हैं। और मुझे खुशी होती है कि ऐसे व्यक्तित्व के लोग हमारे पास हैं सारे, और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं, और कोई ईगो नहीं है। जिस बात की उनको नहीं जानकारी हो, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम 2-4 लोग जो सीनियर हैं मेरे साथ, सलातिया जी हैं, इवन बलवंत सिंह मनकोटिया है, इवन हमारे यहाँ बड़े अच्छे लड़के हैं जो सेकंड टर्म वाले हैं, पठानिया जी हैं, पवन जी हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, जो सब्जेक्ट की जानकारी रखते हैं। इवन हमारे डॉक्टर मनियाल को देखेंगे यहाँ, और जो फर्स्ट टर्मर है पूछ लेते हैं। और जम्मू वाले तो हम कलेक्टिवली चलते हैं 10 के 10। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं जैसे कि जम्मू को लगता था कि विश्वास खोता जा रहा है कि हमने जिनको वोट दिया वो अपोजिशन में चले गए, सरकार बन गई कश्मीर की, तो आपको लगता है कि जम्मू के लिए लड़ने के लिए बीजेपी रेडी है और चीजें हो भी रही हैं ठीक? हम सक्षम हैं, हम सक्षम हैं। सरकार को बिल्कुल टॉप पे रखें। ये नहीं है कि वो मनमानी करेंगे, वो नहीं करेंगे। सरकार चलेगी 5 साल? हम तो चाहते हैं चले। आपको लगता है कि स्टेटहुड मिलना, आपको लगता है जल्दी मिलना चाहिए या मिल जाएगा? दोनों ही सवाल है। देखिए, स्टेटहुड तो मिलना है, लेकिन हमने भी अपनी करनी ठीक करनी पड़ेगी, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो अभी भी कहते हैं कि हमें 370, जिनकी सोच आज भी प्लेबिसाइट की है, ठीक है ना, तो वो सोच को बदलना होगा। आपने देखा जब हम पहली बार गए थे तो मैंने अपने एक कुलीग विधायक को भी बोला था कि सुधर जाओ, स्टेट भी मिल जाएगी। हो सकता है आज तक मिल गई होती। आपका वीडियो भी वायरल हुआ था। खजूरिया जी, हमारी सोच, जब खाना भारत का है और फिर ये बोलते हैं कोई हम पे हिंदुस्तान आसान थोड़ा कर रहा है। भाई दूसरी स्टेट से ज्यादा लिबरल फंडिंग होती है। ऐसे में शर्मा साहब, इतना कुछ होने के बाद भी जब हम बात करते हैं नया जम्मू कश्मीर, तो आपको लगता है सोच नहीं बदल पा रही? तो सोच के बिना नया जम्मू कश्मीर कैसे? नहीं, जम्मू तो बदला, अब कश्मीर वाले नहीं बदल रहे हैं, तो वो अगली शैडो जम्मू पे पड़ रहा है। वो खराब हो रही है चीजें यहाँ। आपने वो बात की थी कि आपने अगले दिन ये बात की जी, तो मैंने कहा भाई सोचना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि बेटा होता है, जब वो फर्माबरदारी नहीं निभाए तो उसको भी तो फारगती दी जाती है ना। भाई हम जम्मू के लोगों ने क्या कसूर किया है? रेवेन्यू हम देते हैं। थोड़ा सा 19 में फैसला गलत नहीं हो गया? अगर जम्मू को अलग यूटी बना दिया होता उस समय और लद्दाख और कश्मीर को एक साथ कर देते तो ज्यादा बेटर नहीं रहता जम्मू के लिए? मैं यूटी के हक में नहीं हूं भाई। अच्छा। मेरी रियासत है डोगरा और सबसे बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान में। मैं बड़ी, और ये मेरा इंडिविजुअल बयान है। अच्छा। और मुझे लगता है इसके लिए मेरे पर पार्टी की बंदिश नहीं है। मेरी सबसे बड़ी रियासत है और मैं कहता हूं कि गर्व से कहता हूं मैं डोगरा हूं। मैं अपने प्राइड को नीचे क्यों होने दूं भाई? आने वाली जनरेशन मेरी क्या कहेगी? क्या कहेंगे कि हमारे लोग थे, उन्होंने हमें डिमीन कर दिया। शर्मा साहब, लगता नहीं है आपको? अगर आप देखेंगे तो मैंने आज आपको बोल देता हूं, पहली बार बोल रहा हूं, जब ये बात हुई है मैंने तीसरे दिन चिट्ठी लिखी है। अच्छा, किसको? ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, कि सर हमने हमारी डिमोशन की है, लेकिन फिर भी 3 चीजों का ध्यान रखना। 11 तारीख की चिट्ठी मैंने लिखी होम मिनिस्टर को, 2.5 पेज की। उसमें मैंने लिखा है ऑनरेबल कि सर हमारी डिमोशन हुई है, वो कश्मीर वालों को तो ठीक है, बट जम्मू वालों का तो कसूर ही कोई नहीं है बेचारों का, तो हमारी डिमोशन हुई है। तो लेकिन फिर भी ये 3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो यहाँ नौकरियों में कोई, यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ बड़े कोई इंडस्ट्री हब नहीं संसाधन कम, और होंगे भी नहीं क्योंकि हम टेल एंड पे है, जो रियलिटी है। नंबर 2, यहाँ जमीन जो है, लैंड होल्डिंग हमारी 1/4 है। ये स्टडी करनी चाहिए ना हमें। जितने ऑल ओवर इंडिया में पर कैपिटा है, हमारी 1/4 है उससे, और उसमें भी बैरन लैंड है। तो मैंने कहा जनाब इसका भी ध्यान रखना। और तीसरा, जो भी इंडस्ट्री आप बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्री का जहां होगा हब बनेगा, अपॉर्चुनिटीज का, उसमें मैंने कहा कि रेड इंडस्ट्री कोई नहीं, ग्रीन जोन वाली इंडस्ट्री, क्योंकि ये टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट है।
तब लिख दिया था मैंने 11 अगस्त अगस्त 2019 को। तो ये यहां तक, क्योंकि उस समय तो मैं कुछ नहीं था ना, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था। थे बिल्कुल। तो ये हमारी सोच है और होनी चाहिए। जम्मू को अगर अलग, जैसे आप कहते हैं, अगर पार्टी इसके ऊपर विचार करती है तो जम्मू अलग स्टेट बनने से आपको लगता है जम्मू की अपॉर्चुनिटीज हर हिसाब से, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज या फिर एम्प्लॉयमेंट वाइज बहुत बढ़ेंगी? देखिए हमारे में इतनी पोटेंशियल है, और जम्मू कोई छोटी स्टेट भी नहीं होगा, बहुत बड़ा एरिया है हमारा। देखिए पोटेंशियल है। और एक जो हमारा वेज क्रेडिट हो रहा है वो हिंदुस्तान को भी जाके कहीं डिस्टर्ब करता है। अब ये बात ना वो सुनने के लिए तैयार है, ना यहां पे कुछ लोग जो फितनेबाज है। अब बच्चे आए हैं ये मेरिट पे जी, मैं जब उस चीज की बात करता हूं, लेकिन आस्था के साथ खेल हुआ है। यही बात है ना, आए मेरिट पे हैं। अब अगर जम्मू के पिछले 3-4 साल से अलाइड सर्विस में केएस वगैरह में ज्यादा आ रहे हैं, उनको दर्द होती है। बिल्कुल। अब तो जम्मू का ग्राफ बढ़ा है उसमें। ठीक है ना। तो ये जब परमानेंट हल क्या है इसका, ये बेज जो है और बढ़ रहा है। हाँ, ज्यादा दरार बढ़ रही है, ज्यादा दरार बढ़ रही है और इससे हमारा हिंदुस्तान भी डिस्टर्ब होता है। ये मेरा अपना विचार है जी। को ठीक है, आप अपनी जगह सुखी रहो, हम अपनी जगह सुखी रहो, हमें 10 साल मिल जाएं। हम जम्मू को, मैंने कहा ना, और फिर मुझे स्विट्जरलैंड की इकॉनमी से ज्यादा, और जब हम पड़ोसी राज्य हो जाएंगे तो आपको लगता है फिर शायद वो दिक्कतें भी कम हो जाए। फिर भाई हम तो एक ही घर में रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते तो घर अलग अलग कर दी जाए। सवाल ये है कि बच्चे होते हैं, अगर 2 भाई एक मेरी पार्टी का है कि एक यूनिट है हम, है, लेकिन लद्दाख भी तो अलग हुआ। हाँ, वो भी तो हुआ। वो लद्दाख अलग होने के बाद अभी भी, पहले वो यूटी मांगते थे, अब यूटी से आगे जाके नहीं जी स्टेट दो हमें दोबारा। बिल्कुल। पॉपुलेशन कितनी है? 3,26,000 और मेरे जम्मू की 25 लाख है। सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जी। जो हमें 2.5 डिस्ट्रिक्ट जहां बोलते हैं ना, तो 2.5 डिस्ट्रिक्टों की नहीं, 3-4 हम डिस्ट्रिक्टों तो हिमाचल या उत्तराखंड से ज्यादा बेटर या बड़ा एरिया वाली स्टेट है, बन सकते हैं। अरे बने या नहीं बने वो तो सुधरे। लेकिन रोज खराबी करने के बजाय इसका परमानेंट हल तो कोई निकालना है ना। और ये मोदी जी और अमित शाह जी निकाल सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि निकल जाएगा जल्दी? नहीं, जहां तो वो सुधरेंगे, या तो सुधार दिए जाएंगे, जब हमारे पे डिपेंडेंट है वो। जी। एक बड़ा भाई जो है अच्छा कमा के पूरी परिवार को पाल रहा है, तो वो जो छोटे वाले हैं वो मिचके खा ही नहीं रहे हैं। डोगरी याद है ना, मिचिए नहीं खा दे। तो शर्मा साहब के साथ बातचीत करने का इतना मजा आ रहा है। परिवार में तो इन्होंने बताया कि आज मैम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर कोहरा आप देख रहे हैं, नॉर्मली वायरल या थ्रॉट इन्फेक्शन चल रहे हैं। और जैसे इन्होंने पहले ही बताया कि मैं तो अर्ली राइजर हूँ, बच्चे थोड़ा लेट भी उठते हैं। तो अब थोड़ी गपशप दूसरे कप चाय पे हम आ गए हैं, क्योंकि गपशप इतनी सही हो रही है कि चाय का ये दूसरा कप हर्बल टी के बाद अब नॉर्मल दूध वाली चाय पे भी आ गया, मगर शक्कर डाल के। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल थोड़ा सा चीनी अवॉइड करते हैं, और शक्कर और गुड़ जो हमारी बेसिक चीज़ें थी उसके साथ चाय का स्वाद भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छी है। तो शर्मा साहब, एक और चीज़ है कि नॉर्मल लाइफ जो है वो कैसी चल रही है? जैसे कहते हैं पारिवारिक जीवन, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारी के साथ। मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ जी। एंजॉय मीन के मैं एंजॉय करता हूँ कि जिंदगी को जिया जाए जी। मतलब आप कह सकते हैं कि एक एंजॉय होता है, एक जाय होता है जी। और मैं जाय पे ज्यादा रहता हूँ। दोस्ती जो पुराने दोस्त हैं कभी मिलते हैं, रिश्तेदारों के घर आना जाना, वैसा कुछ चलता है? समय कम मिलता है जी, लेकिन जी। समय कम मिलता है लेकिन कोशिश करते हैं, अपने रिश्ते तो निभाने चाहिए। मेरा परिवार बड़ा है ना जी। तो बच्चों के साथ
टाइम निकलता है जैसे बच्चों के साथ कभी, क्योंकि आपकी बेटी जो हैं वो मैरिड हैं, बेटा भी मैरिड है और वो अपने प्रोफेशन में हैं, बेटे अपने प्रोफेशन में हैं, बहू अपने, तो उनके साथ कभी जर्नल बातें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सारा कुछ, उसको भी समय मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं फैमिली को ज़रूर समय देता हूँ, घूमने क्योंकि कोई और आदत नहीं है। अच्छा, कभी घूमने जाते हैं जैसे हॉलीडेज पे वो लोग जाते हैं बाहर? मेरी बीवी का भी यही गिला रहा कि 6 साल मिनिस्टर रहे, अच्छा। आप कहीं घुमाने नहीं लेके गए। हाँ। मैंने कहा ना कि मैं काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ। आप मुझे लगता है ट्रैवल नहीं ज्यादा करते अदर देन वर्क, जैसे पर्सनली घूमने वर्क बहुत के जाना? साथ मैं जब मिनिस्टर था तो हर साल पूरी स्टेट को बाई रोड ट्रेवल करता था। जी जी। अभी अभी भी कभी ट्रैवल करना होता है ऐसे कश्मीर जाना बाकी? कश्मीर नहीं गया अभी कभी, ट्रेन पे गया हूँ, अच्छा। तो नहीं तो बाई एयर ही जाता हूँ। तो ज़्यादा ट्रेवलिंग का नहीं है। मूवीज मूवीज का शौक है आपको? फिल्में देखते हैं? बहुत कम। बहुत कम। कौन फेवरेट एक्टर कौन है? कोई खास नहीं, क्योंकि वो शौक रहा ही नहीं। अच्छा। बचपन चल गया इसमें, स्ट्रगल में। तब स्ट्रगल और गुर्बत थी, और स्ट्रगल में ही चल गया। दिहाड़ी भी 4 रुपए की लगाई हुई है हमने, तो फिर यहाँ इन्वॉल्व हो गए जी। फिर काम में हो गए, परिवार हो गया, तो उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए। फिर अब सब रिश्ते मेरे पॉलिटिक्स के ही हैं।